यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कि हम इस चैप्टर में आपका इनपुट जो कंपोनेंट्स होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, इनके इनपुट यूनिट्स कौन सी होती है, उसमें कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा उसके बाद हमारी आईपीओ साइकिल्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है हमारी, प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, सीपीयू के अंदर क्या क्या उसकी प्रोसेसिंग रहती है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा आज हम शुरू करने वाले हैं। वैसे तो हमने ये कल स्टार्ट कर दिया था आपका आउटपुट डिवाइसेस, तो इसमें लगभग मैं आपको मॉनिटर्स के बारे में बता चुका हूँ, वही सीआरटी और एलसीडी यानी कि कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब से इसको पढ़ा चुके हैं, जो पहले टाइम पे हमारे पुराने टाइम पे जो कंप्यूटर्स यूज होते थे लाइक इट टीवी। आज के समय में जो यूज होते हैं एलईडी और एलसीडी। एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, या आपका एलईडी अब यूज होता है लिक्विड एनिमेटेड डिस्प्ले। तो ये हम पढ़ा चुके थे। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है आउटपुट में, वो आता है हमारा जो आउटपुट डिवाइस है, वो है हमारी प्रिंटर। क्या दिया है वो? प्रिंटर। अब देखिए, प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट से कहेंगे सर हमारे पास बुक नहीं है, नए वाली बुक हमारे पास भी नहीं है, पुराने वाली बुक से ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है, सिलेबस नई में भी यही है, पुरानी में भी यही है, लेकिन थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आपको नज़र आएगा। आप इससे भी काम चला सकते हो। ये यूनिट आपको दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको हम करा देंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो हमारे पास दिया है प्रिंटर, जो एक आउटपुट डिवाइस होती है। देखिए प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंटर का काम ये होता है कि जो ये मैं यूनिट पढ़ा था, मैं बुक में इसलिए देख रहा था पीछे, इसलिए थोड़ी देर के लिए ये जो यूनिट हम पढ़ा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की यूनिट है। ये यूनिट 3 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल 1। ये सेम यूनिट आपको जो नई वाली बुक आपकी आएगी उसमें भी आपको ये आसानी से मिल जाएगी। सिलेबस वही रहने वाला है, क्वेश्चन आंसर का डिफरेंस रहेगा और बाकी कुछ नहीं। तो आप जब तक आपकी नई बुक नहीं आ जाती, आप पुरानी बुक से भी इससे काम चला सकते हैं। तो चलिए प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर क्या है, हमें आउटपुट कैसे देता है? प्रिंटर हमें आउटपुट देता है हार्ड कॉपी, यानी कि पेपर पर वो प्रिंट करके दे देगा। तो फिजिकली जो हमारे हाथ में आ जाता है प्रिंट आउट, उसको हम हार्ड कॉपी बोल देते हैं। लेकिन अगर आप मॉनिटर पे देख रहे हैं अपना आउटपुट, तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, प्रिंटर के बारे में हम जान लेते हैं। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू गेट हार्ड कॉपी ऑफ द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। तो प्रिंटर जो हमें रिजल्ट देता है वो हार्ड कॉपी के रूप में देता है। सच टाइप ऑफ द आउटपुट इज प्रिंटर ऑन ए पेपर विच इज द परमानेंट इन नेचर। जो हमें प्रिंटर आउटपुट देता है वो परमानेंटली हमें मिल जाता है। इट कैन नॉट बी चेंज वंस इज द प्रोसीड। अगर ये एक बार प्रिंट आउट हो गया तो उसको आप दोबारा, जो प्रिंट आउट आपके हाथ में है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो आपको दोबारा से प्रिंट आउट देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रिंटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। अगर हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, उस बेस पे बात करें प्रिंटर को, तो प्रिंटर को भी दो, हमारी जो 2 कैटेगरीज है उसमें डिवाइड किया गया है। इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर्स का नाम क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर और हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये प्रिंटर की हमारी कैटेगरी है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद क्या दिया है? हेडिंग दिया है हमारे पास नो इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो क्या दिया है, बात कर लेते हैं। इन दीज टाइप्स ऑफ प्रिंटर द प्रिंटर हैड विद ए मॉड्यूल्स कैरेक्टर स्ट्राइक ऑन द पेपर थ्रू द इंक ribbon of the leaf impression of the paper due to the mechanical contact by produce lot of noise while the printing। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होते हैं भाई? इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप कहीं गवर्नमेंट संस्था में जाते हैं तो वो जो
प्रिंटिंग मशीन होती है, एक रिबन लगा रहता है जिस पर हमारी इंक लगी रहती है। उस रिबन पर बार बार जो भी आप की प्रेस करते हैं वो रिबन पे जाके लगती है और वो रिबन डायरेक्टली पेपर पे लगता है। तो डॉटेड तरह से आता है। जैसे हमें लिखना है कंप्यूटर लिखना है तो सी को वो ऐसे लिखेगा, लगभग ऐसे। इस तरह से लिखेगा डॉटेड, एक तरह से डॉटेड जैसे लिखते हैं, डॉट में लिखते हैं, पूरा प्रॉपर नहीं बनाएगा। जैसे मैं सी यहाँ ऐसे बना देता हूँ, ओ को ऐसे बना देता हूँ, तो देखिए ऐसे नजर आएगा। एक बार सामने से देख लेते हैं। तो भाई इस तरह वो कंप्यूटर जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इस तरह लिखता है, जो कि जब ये लिखता है प्रिंटिंग के समय, जब आप इसमें प्रिंटिंग के समय लिख रहे होते हैं तो ये वो नॉइज बहुत करता है, आवाज़ बहुत करता है, टक 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 की आवाज़ आती है। मोस्टली आपने तहसील वगैरह में देखा होगा जहाँ पर हमारे जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट्स, है ना, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो वहाँ पर जो हमारे एडवोकेट वगैरह होते हैं वो इस प्रिंटर का यूज़ करते हैं। मोस्टली रजिस्ट्री वगैरह होती है यहाँ पर, तो वहाँ पर इन प्रिंटर्स का यूज़ होता है। तो ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसकी प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, साथ साथ ये वॉइस बहुत ज़्यादा शोर भी करता है। तो इसमें क्या दिया है, द एडवांटेज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द रबिस्टेंस। सम एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर। तो इन प्रिंटर्स की खास बात क्या होती है, कुछ एडवांटेजेस हैं इन प्रिंटर्स की, कि इनका जो एक्सपेंसेस होता है, इनका जो कॉस्ट एक्सपेंसेस होता है, खर्च जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, खर्च जो है वो बहुत ही कम होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इस तरह के प्रिंटर्स के कि कौन कौन से प्रिंटर आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो नीचे देख लेते हैं क्या क्या वो एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो डॉट में लिखता है, जैसे कि मैंने आपको ये लिखा है, जो डॉट साइड में लिखता है टिक टिक करके ऐसे, वो होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। These are widely used character printers which print of the character at a time। एक बार में एक कैरेक्टर लिखेगा टक ऐसे। In these print head contain an arrow of the tiny humors which comes out of the strike and ribbon of the produce desired output। The head moves on the from the print both of directions and the print quality is these type of printers depend on the number of human present in the print head। तो इनकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है और प्रिंट करने की स्पीड निर्भर करती है, स्पीड बेस करती है कि जो लिखने वाला आदमी है वो कितने जल्दी से आप अपने फिंगर्स को लिख सकते हैं। तो ये इस तरह का होता है। दे आर द 9 पिंस एंड 24 पिंस डेप्थ डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स अवेलेबल इन द मार्केट्स। दे आर द कैन प्रिंट 30 to 600 CP कैरेक्टर पर सेकेंड। यानी कि अगर बात करें 30 से 600 कैरेक्टर पर मिनट, ठीक, पर सेकंड इसने गलत दिया है, CP पर सेकंड दिया है, लेकिन ये गलत है। आप इसमें 30 से 300 पर मिनट लिख सकते हैं। आगे क्या दिया है, दीज प्रिंटर आर लेस एक्सपेंसिव बट वेरी नोइसली। ये प्रिंटर बहुत कम महंगे होते हैं, यानी कि इनका जो प्रिंटिंग खर्च होता है वो बहुत सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं होता है, लेकिन ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील एक प्रिंटर है जिसमें व्हील के थ्रू प्रिंटिंग होती है। जैसे कि आपने पुराने समय में देखा हो, जो हमारे टेलीफोन है अगर उसमें आपको नंबर डायल करना होता है तो आपको ऐसे घुमाना पड़ता था उसको। जैसे 9 लगाना है तो 9 को दबा करके ऐसे घुमाना होता था, फिर 0 लगाना है फिर उसको घुमाना होता था। तो इस तरह का एक हमारा डेजी व्हील प्रिंटर है, इसमें हमारे व्हील्स लगे रहते हैं जिसके थ्रू प्रिंटिंग करता है। दीज प्रिंटर आर आल्सो नोन एज द लेटर क्वालिटी प्रिंटर। इन दीज प्रिंटर हेड सेट लाइक ए डेजी फ्लावर हैज अनचेंजेबल कैरेक्टर फिट इन ऑन इट। तो इसमें क्या होता है, ये व्हील की तरह प्रिंटिंग भी ये ऐसे ही करता है जैसे कि हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है, लेकिन आप इसमें एक बार प्रिंट होने के बाद उसको रब नहीं कर सकते, उसको काट नहीं सकते। यानी कि जो लिखा गया फिजिकली लिखा जाता है, कंप्यूटर में तो हम कर सकते हैं लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते।
Printer as these print heads separate like a daisy flower, unchangeable character fit on it. The print head rotate the continuously at a high speed and human character on a paper when its position. तो देखिए जब इसने कहा कि व्हील को बार बार आपको घुमाना पड़ेगा, व्हील लगा रहता है पेपर को ऊपर नीचे करने के लिए, और जब आप लिखते जाते हो वो व्हील इधर को जाता रहता है, ऐसे जाता है, फिर उसको आपको उधर इधर लाना पड़ता है, फिर शुरू से आप लिखना शुरू करोगे। तो इस तरह से इसकी लिखने की पोजीशन रहती है। इट इज़ यूज टू हाई क्वालिटी प्रिंट आउट बट इज द स्पीड इज़ वेरी स्लो, इट कैन प्रिंट अप टू 90 कैरेक्टर पर सेकेंड। इसमें आप 90 कैरेक्टर पर सेकेंड लिख सकते हैं, इतनी फास्ट से लिखते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है प्रिंटिंग की, क्योंकि डायरेक्ट पेपर पर प्रिंट होता है, यानी कि जैसे आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो इसको काट दो रफ कर दो, नहीं, ये डायरेक्टली आपका पेपर पे प्रिंट होता है और जो लिखा जाता है वो जल्दी से इसका रब नहीं होता है, मिटता नहीं है। क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन स्पीड इसकी आपकी बहुत कम मिलेगी, आपको जो इसकी स्पीड है प्रिंटिंग की वो बहुत कम रहेगी। नेक्स्ट क्या दिया है, ड्रम प्रिंटर। अब देखिए ड्रम प्रिंटर क्या है, दीज काइंड्स ऑफ लाइन प्रिंटर्स, इस टाइप के प्रिंटर्स को हम लाइन प्रिंटर्स भी कह सकते हैं। द कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ड्रम, जो एक सॉलिड ड्रम रखते हैं जिसमें कि इंक होती है, with the rise character of from of the band, number of the bands equal to the number of the printing position. For each band there are the hammer. The drum rotate at very high speed. The hammer strike the paper through the ink ribbon when the desired character on the drum press. The pointing speed of the printer 22 to 1000 limited line per minute. तो इतनी लाइन ये पर मिनट लिख देता है। तो ड्रम प्रिंटर होता है, ड्रम में इंक होती है और उसमें एक हामर लगा रहता है। हामर से मतलब यहाँ पर हो जाता है हमारा कि आपके पास पूरा कीबोर्ड होता है, जैसे हमारी ASDEFGHL ये हमारी मिडिल लाइन होती है। ऊपर आपका क्या हो, WERTY कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड हमारे सामने एक फिजिकली होता है, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में भी काम करते हैं, फिजिकली दिखाई देते हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ हर चीज से जुड़ा एक हैमर होता है, ठीक है, इस तरह से। जैसे इसे प्रेस करना, ये भी हैमर हो गया, ये भी हैमर हो गया, इस तरह से हैमर्स होता है। यहाँ पर आपका पेपर लगा रहेगा, ठीक है भाई, यहाँ पर पेपर लगा रहेगा आपका, और जब भी आप की प्रेस करते हो वो हैमर की के साथ साथ जो आपने की प्रेस की उसी की का हैमर उठेगा और पेपर पर ऐसे लगेगा, जैसे कि हम स्टैम्प कर देते हैं, इस तरह से लगेगा। तो वो ही वर्ड आपका जा करके किसमें लग जाता है, पेपर पर, वो आसानी से हमारा पेस्ट हो जाता है, लग जाता है। तो इस तरह से ये ड्रम प्रिंटर हमारा प्रिंटिंग करता है। तो ये थे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बात कर लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, देखिए भाई, इन दीज टाइप ऑफ प्रिंटर दे आर द नो फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द पेपर। तो फिजिकली इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है हमारा। इस टाइप के प्रिंटर्स में हम सबसे पहले प्रिंट करते हैं कंप्यूटर में। स्टूडेंट्स जी मैम, स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इम्पैक्ट, अब तक हमने इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि हमारा डायरेक्टली फिजिकली कांटेक्ट होता है पेपर के और प्रिंटिंग के बीच में।
लेकिन जब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ वर्क करते हैं तो हमारा फिजिकली कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, डायरेक्ट हमें प्रिंट आउट मिलता है। हमारा जो फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है कंप्यूटर से होता है या फिर मोबाइल में हम टाइप करेंगे उसके बाद उसको प्रिंट आउट लेंगे। तो इस तरह के हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। In these type of printer, there are the no physical contact between the print head and the paper. Due to this reason, they are the almost noiseless printer and their print quality is very high. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक रीज़न की कि इनकी जो प्रिंटिंग करते समय जो नॉइसलेस होते हैं, यानी कि आवाज़ से बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो प्रिंट क्वालिटी होती है इन प्रिंटर्स की वो बहुत हाई होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रिंट क्वालिटी होती है। इसके अलावा दीज आर द वेरी फास्ट प्रिंटर्स एज दे कैन प्रिंट मैनी पेजेस इन 1 मिनट। देयर स्पीड इज यूजुअली मेजर इन द PP पेज पर मिनट। तो देखिए इनकी जो प्रिंट करने की कैपेबिलिटी होती है प्रिंटर्स की, 1 मिनट में बहुत सारे पेज को ये प्रिंट करते हैं। तो इनकी स्पीड को नॉर्मली PPM में मेजर किया जाता है। PPM मीन्स हमारा प्रिंट पेज पर मिनट, ठीक है, पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेज ये प्रिंट करता है। कॉमनली यूज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर। तो आइए हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाले कौन कौन से प्रिंटर हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है लेजर प्रिंटर। सबसे पहले कौन सा दिया है? लेजर प्रिंटर। दीज आर द हाई स्पीड प्रिंटर इन विच हाई इंस्टेंटली लेजर बीम इज यूज टू अल्टर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द फोटो कंडक्टर ड्रम। तो देखिए लेजर प्रिंटर जो है हमारा आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रिंटर है। जितने भी आपको जहाँ पर प्रिंटिंग स्टेशनरी का वर्क होता है, जहाँ पर प्रिंट पेपर का काम होता है, सबसे ज़्यादा आपको लेजर प्रिंटर ही देखने को मिलेगा। आप कहीं भी चले जाना सबसे ज़्यादा आपको लेजर प्रिंटर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत लो होती है और बड़ी स्पीड से और अच्छी क्वालिटी का ये प्रिंट हमें देता है और बड़ी जल्दी देता है। तो इसने कहा है कि दीज आर हाई स्पीड प्रिंटर, पहले ही बोल दिया ये बहुत तेज़ी से काम करता है। In which high intensity laser beam is used to alter the electrode charge on the photoconductor drum। तो इसमें एक फोटो कंडक्टर ड्रम लगा रहता है। द ड्रम इज देन रोल्ड थ्रू ए टर्नर पाउडर विच इज द पिक्ड ऑफ द चार्ज पोर्शन ऑफ द ड्रम। तो ड्रम में एक पाउडर डलता है, जैसे होल प्रिंटर में क्या है इंक होती है, उसमें इंक रहती है, ड्रम में इसमें पाउडर डलता है, उसी कलर ब्लैक कलर का पाउडर इसमें डल जाता है। तो वो लेजर बीम के थ्रू उसको लेता है, इलेक्ट्रिक फोटो कंडक्टर के थ्रू लेता है और उसके थ्रू वो प्रिंटिंग करता है, जिससे कि है कि जितना हमने प्रिंट किया है उतना ही आएगा, एक्स्ट्रा आपको इंक पेपर पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। दिस टर्नर पाउडर शिफ्ट ऑन द पेपर एंड फ्यूज परमानेंटली विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो ये पाउडर हीट और प्रेशर की हेल्प से इंक बन जाता है जितनी आवश्यकता इसको होती है, और फिर उसी हिसाब से ये प्रिंट कर देता है। द स्पीड ऑफ दीज प्रिंटर कैन रेंज फ्रॉम 10 to 20 पर ppm, यानी कि पेज 1 मिनट में लगभग ये प्रिंटर्स, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो लगभग 1 मिनट में 10 to 20 ppm ये इसकी स्पीड है भाई। 10 to 20 पेज 1 मिनट में ये प्रिंटर आपका प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? नेक्स्ट दिया है इंकजेट प्रिंटर। तो ये देखिए ये मोस्टली अगर हमें इंकजेट प्रिंटर नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपकी इंक डलती है। अगर कलरफुल प्रिंट आपको लेना है तो आप इंकजेट प्रिंटर का यूज करेंगे। कलरफुल यानी कि पेपर, लेजर तो मोस्टली ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देता है, लेकिन आपको कलरफुल लेना है तो आपको इंकजेट प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा। इन दीज टाइप ऑफ प्रिंटर द आउटपुट इज द जनरेट बाय द स्प्रेइंग एक्सटर्नली स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ इंक इनटू द पेपर। तो ये प्रिंट करता है स्प्रे, जैसे स्प्रे कर देते हैं ना उसके थ्रू प्रिंटिंग हो जाती है। तो इस तरह का ये हमारा
प्रिंट करता है स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन टू द पेपर पर। आप चाहे तो इंकजेट प्रिंटर से ब्लैक एंड वाइट पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली कलरफुल प्रिंट आउट करने के लिए हम इंकजेट प्रिंटर का यूज करते हैं। द इंक विच इज़ यूज टू दीज कंटेन हाई आयरन कंटेंट which is the spread from the print head nozzle after the getting electronic charge. These are the slower than the laser printer. They take the 20 to 25 second to print one page. तो देखिए इसकी काम करने की जो स्पीड है, देखिए तो कलरफुल होता है, यानी कि प्रिंटिंग कलरफुल होता है और स्प्रे प्रिंटिंग करता है, क्वालिटी अच्छी देता है प्रिंटिंग की, लेकिन जो स्पीड होती है लेजर प्रिंटर के मुकाबले, लेजर प्रिंटर की कंपैरिजन में इसकी स्पीड प्रिंट करने की बहुत कम होती है। ये एक पेज को प्रिंट करने में, अगर एक पेज प्रिंट करना है, वन पेज प्रिंट करेगा ये लगभग 20 सेकंड से 25 सेकंड में, इतनी देर में एक पेज निकालेगा ये। अब वो 1 मिनट में कितने निकाल देता है? 20 पेज, और ये निकालेगा 1 मिनट में, सॉरी 20 से 25 सेकंड में 1 पेज। आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए आपकी कितने पेज ये 1 मिनट में देता है। लगभग 2 से 3 पेज ये 1 मिनट में आपको दे देगा। तो इसकी प्रिंटिंग स्पीड लेजर के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन प्रिंटिंग क्वालिटी की अगर हम बात करें, लेजर इंकजेट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और आपका जो लेजर प्रिंटर है इसकी भी क्वालिटी कम नहीं होती, इसकी भी अच्छी क्वालिटी होती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल इतना ही है कि ये कलर में देता है, इसलिए कलर में थोड़ा टाइम लगता है, वो ब्लैक एंड वाइट देता है, ब्लैक एंड वाइट में जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है भाई? टर्मिनल प्रिंटर्स। अब टर्मिनल प्रिंटर को अगर आपको ज़्यादा हाई क्वालिटी, लेजर प्रिंटर से भी ज़्यादा और इंकजेट प्रिंटर जो हमारा दिया है उससे भी ज़्यादा हाई ग्राफिक्स क्वालिटी की प्रिंटिंग चाहिए, तो आपको यूज करना चाहिए टर्मिनल प्रिंटर। ये बहुत महंगे प्रिंटर होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। क्या दिया? दीज आर एक्सपेंसिव प्रिंटर विच आर यूज टू हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट आउटपुट। तो ये बहुत महंगे होते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और टेक्स्ट प्रिंटिंग करना है तो आप इन प्रिंटर्स का यूज कर सकते हैं। इन दीज द प्रिंट हेड कंटेन हीटिंग एलिमेंट्स whose specified elements add heated to produce image character as a special heat sensitive paper। तो स्पेशल हीट हो गए ये पेपर पर प्रिंट करते हैं। दीज स्पीड्स कैन अप टू 200 cp per second, कैरेक्टर पर सेकेंड। दीज आर द वाइडली यूज द फैक्स मशीन, क्रेडिट कार्ड मशीन्स एंड द कैलकुलेटर ETC। तो इसका यूज मोस्टली प्रिंट अगर हमें करना है तो कहाँ होता है? फैक्स मशीन में लगा रहता है। अगर हमें किसी को फैक्स भेजना, भाई फैक्स के लिए तो क्या है, फैक्स जैसा इधर है ऐसे आपको सेम उधर देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड बनाना है उसके लिए यूज होता है, डेबिट कार्ड बनाना है उसके लिए यूज होता है। तो ये हो गए हमारे प्रिंटर्स जो आउटपुट कैटेगरी में आते थे। आपने आपको बताया कि प्रिंटर की 2 कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का कॉन्टैक्ट हमारे साथ डायरेक्टली होता है। अब पेपर आपके सामने होगा, फिजिकली आपके हाथ में भी होगा और आप उस पर प्रिंट करते रहोगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको पहले कंप्यूटर पे वर्क करना होता है, उसके बाद हमें सीधा प्रिंट आउट मिलता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी मैंने आपको बताई, काफ़ी हाई स्पीड में प्रिंटिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग करते हैं। तो उसमें लेजर प्रिंटर सबसे फेमस है, आपको हर जगह मिल जाएगा। इंकजेट हालांकि कम मिलेगा, और ये लास्ट में दिया टर्मिनल प्रिंटर, ये तो आपको बहुत ही कम मिलेगा देखने के लिए। जनरल पर्पज़ के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थे हमारे आउटपुट प्रिंटर्स। बाकी आगे क्या दिया है? 3D प्रिंटर्स दिया है। तो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं 3D प्रिंटर की। अब तक हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ा, अब बात कर लेते हैं 3D प्रिंटर्स। दिस प्रिंटर इज द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर डिवाइस दैट क्रिएट्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिजिटल फाइल, आर्टिफिशियल ह्यूमन लाइक
प्रोड्यूस बाय द 3D प्रिंटर हैव बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट थ्रू द सर्जरी। तो 3D प्रिंटर्स की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन आपने देखा है। इसके अलावा अगर आपको सिटी स्कैन कराना हो, सिटी स्कैन में क्या होता है, पूरी बॉडी को स्कैन कर देते हैं। और एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। तो ये प्रिंटर अल्ट्रासाउंड मशीन के काम आते हैं। इन प्रिंटर्स का क्या होता है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, सेंसिटिव बॉडी होती है, उसकी प्रिंटिंग ये आसानी से ले लेते हैं, इसलिए इनको 3D प्रिंटर्स कहते हैं। जैसे कि एक्सरे खिंचवा लिया, हड्डी टूट जाती है कहीं से, उसका एक्सरे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो हमारा डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं, तो वो 3D प्रिंटर्स होते हैं। प्लॉटर्स, these are the printers like output device used to create large size engineering and architecture drawing on the papers और polyester films। तो देखिए प्लॉटर्स क्या होते हैं, प्लॉटर्स भी हमारे प्रिंटर की तरह ही होते हैं। जैसा हमारा प्रिंटर ऐसे ही हमारे प्लॉटर्स। तो प्लॉटर्स में फ़र्क क्या होता है, प्लॉटर्स की प्रिंटिंग काफ़ी बड़ी होती है, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, हमारे आर्किटेक्चर्स हो गए, वो क्या करते हैं, प्रिंटिंग करने के लिए, ड्राइंग को प्रिंटिंग करने के लिए प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं। सेम ये वर्क करते हैं प्रिंटर्स की तरह ही। द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द प्लॉटर इज़ वेरी हाई क्वालिटी, लेकिन प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी और हाई क्वालिटी की होती है। दे आर कैन प्रोड्यूस कलर वेज एंड ब्लैक एंड वाइट। तो ये प्रिंट कर सकते हैं, कलरफुल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें ब्लैक एंड वाइट उसको भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द इंक यूज ऑफ दीज प्लॉटर कैन बी 4 टाइप्स, फ्लैट बोर्ड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर एंड द माइक्रोफिक प्लॉटर। तो प्लॉटर्स भी 4 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट चीज टर्न कर लीजिए, नेक्स्ट पेज में दिया है, अच्छा इधर नहीं दिया है, बस नाम बता दिया। तो प्लॉटर्स के भाई 4 टाइप है आपके, फ्लैट बोर्ड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर एंड द माइक्रोग्राफिक्स प्लॉटर्स। तो ये हमारे प्लॉटर्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्पीकर्स की। स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइस to use audio output. This can be used to play music and sounds file stored in the computer. Some of the computers like laptop comes with the inbuilt speakers, where the others these are contact externally with the help of sound cards attached part. Motherboard sound card is the convert the electronic signal sound waves is with the play by the speakers. तो स्पीकर्स को भी हम आउटपुट डिवाइस में रखते हैं। आउटपुट डिवाइस में यानी कि हमें ये भी रिजल्ट देता है आउटपुट पर, लेकिन आपको फिजिकली आप इसको सुन सकते हैं। तो मोस्टली कुछ स्पीकर्स हैं जो बोल्ड रहते हैं, जैसे हमारा फ़ोन है, फ़ोन में हमारे स्पीकर्स रहते हैं, लेकिन इसके अलावा अलग से हेडफोन जो होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं उसको साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। लैपटॉप में भी ऐसे रहता है। नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोजेक्टर। ए प्रोजेक्टर इज ए डिवाइस दैट डिस्प्ले द वीडियो, इमेज और टेक्स्ट लार्ज स्क्रीन। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर को भी हम आउटपुट कैटेगरी में रखते हैं। एक डिवाइस है जो वीडियो या फिर इमेज को एक लार्ज स्क्रीन पर हमें दिखा देता है। जैसे कि हमारा सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में बड़ी स्क्रीन लगी रहती है, प्रोजेक्टर के थ्रू उसमें वीडियो प्ले होती है। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, द प्रोजेक्टर इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, विच डिस्प्ले द इमेज ऑन ए फ्लैट white surface like a screen or a board etc. It is widely used while giving the presentation. The 2 types of projector are LCD liquid crystal display projector and DLP digital light processing projector. तो 2 तरह के प्रोजेक्टर होते हैं हमारे, लिक्विड और डिजिटल लाइट। तो ये थे हमारे आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आ रही है हमारी यूनिट स्टोरेज डिवाइस, इसको हम पढ़ाने वाले हैं आपको कल। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी हम देख लेते हैं कल। तो थैंक यू। और बुक्स की अगर हम बात करें, अगर किसी को ये पुरानी बुक्स फ़िलहाल के लिए मिल जाए, जब तक नई बुक्स नहीं आती है तब तक आप पुरानी बुक से काम चला सकते हैं, लेकिन आपको नई परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है वो नई बुक से ही होंगे आपके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।